हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैलून सीक्रेट्स बाय प्रीति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लोटस का हाइड्रा वाइटल फेशियल का रिव्यू लेके आई हूँ। ये हम आज तक का सबसे अच्छा फेशियल है। तो चलिए आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में। ये है लोटस का क्लिनज़र, जो हम लोग क्लिनजिंग करते हैं वो इस तरह की बॉटल में आता है। ये बहुत ही अच्छा इसका ग्लो आता है। क्लिनज़र से ही फेस काफ़ी शाइन करने लगता है। और ये है लोटस का एक्सफोलिएटिंग जेल, यानी कि स्क्रब को एक्सफोलिएटर भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो इसके बाद आता है मसाज क्रीम लोटस की। इसको हम लोग जैसे नॉर्मली मसाज करते हैं वैसे ही 10 to 15 मिनट्स मसाज करके स्किन में ऑब्जर्व करा देते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये है लोटस का ग्रीन टी फेस पैक। ये डार्क ग्रीन कलर में आता है। इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का रहता है और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेशियल के बारे में बताने वाली हूँ, तो सारी जानकारी के लिए पूरा वीडियो वॉच करिएगा और फाइनल इसका रिजल्ट ज़रूर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस फेशियल का। तो ये मैं कर रही हूँ क्लिनज़र को जिस तरीके से मैं बताती हूँ कि इस क्लिनजिंग को सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए करना है। हमको कोई भी मसाज के स्टेप्स नहीं यूज़ करना है। और क्लिनजिंग हमेशा 4 to 5 मिनट्स ही की जाती है। 4 to 5 मिनट से ही क्लिनज़र से फेस शाइन करने लगता है। तो इस तरीके से इसके स्टेप्स होते हैं। इसमें कोई भी प्रेशर पॉइंट आपको नहीं देना है। इसका क्लिनज़र थोड़ा सा डिटैन टाइप का रहता है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस टाइप से आपको भी करना है। तो स्लो और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपको क्लिनजिंग करते रहना है। और ये मैं क्लीन अप कर रही हूँ, आपका इसका फेशियल नहीं है। ये क्लीन अप। तो क्लीन अप और फेशियल में कुछ स्टेप्स का डिफरेंस होता है। स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लीन अप करते हैं। तो इसमें मैंने यूज़ किया है क्लिनज़र, जो कि क्लिनज़र मेरा हो चुका है। इसके बाद मैं करूँगी एक्सफोलिएटिंग जेल, यानी कि स्क्रब इसका एकदम जेल फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें कुछ वो फेन टाइप का आने लगता है अगर आप मसाज करोगे तो ये देखिए, थोड़ा सा ही इसका स्क्रब लेना होता है। ये बहुत ही अच्छा इसका स्क्रब है। बहुत अच्छे से फेस पे शाइनिंग आ जाती है स्क्रब करने से ही। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ही स्क्रब आपको लेना है। बहुत ज़्यादा आप लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही इसका प्रोडक्ट जितना आप नॉर्मली आप यूज़ करते हो और सब फेशियल किट में, उससे इसको थोड़ा सा ही लेना पड़ता है। उसका आधा इसको लेना पड़ता है। तो इस तरीके से वही सर्कुलर मोशन में मसाज इसमें भी होगी। इसमें भी कोई प्रेशर पॉइंट का यूज़ नहीं होगा। तो इसको भी 4 to 5 मिनट आपको करना है। स्क्रब भी बहुत ज़्यादा स्किन में करने से स्किन में और डलनेस आ जाती है। तो इसलिए अच्छे से आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, रब नहीं करना है। इसका प्रेशर भी हमेशा आपको नॉर्मल ही रखना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको स्क्रब में नहीं यूज़ करना है। इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आप लोगों को पता है कि स्क्रब करने से स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। स्क्रब करने से स्किन जो है हाइड्रेट हो जाती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से आइज़ के ऊपर भी आपको बहुत लाइट वेट में, बहुत हल्के से आपको फिंगर से आप आइज़ के ऊपर भी कर सकते हो। इस तरीके से मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए पूरे स्टेप्स को इसको करूँगी। अब इसके बाद मैं 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं करते करते, तो अब मैं इसको वाइप ऑफ कर दूँगी। फेस को वाइप करने के लिए मैं हमेशा फेशियल टिश्यू का यूज़ करती हूँ, जो कि 1 यूज़ का होता है। ऐसे कुछ भी फ़ोम वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने पार्लर में हाइजीन का भी बहुत ख़्याल रखती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ जो सारे क्लाइंट्स पे यूज़ किया जाए वही आप किसी पे भी कर दो। तो हाइजीनिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से स्क्रब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इनको देंगे 2 3 5 मिनट्स स्टीम भी स्किन के अकॉर्डिंग दी जाती है। ड्राई स्किन है तो आप 3 to 4 मिनट्स दे दीजिए। नॉर्मल स्किन है तो भी आप 3 मिनट्स दे दीजिए, और ऑयली स्किन को आप 2-3 मिनट्स ही दीजिए। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो 1 से 2 मिनट आप दीजिए। तो स्टीम हो चुकी है। मैं कर रही हूँ ब्लैक हेड्स रिमूव। ये क्लाइंट मेरी परमानेंट क्लाइंट हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये मंथली कराती रहती हैं। तो मैं अच्छे से इनका रिमूव कर देती हूँ वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो कुछ भी होता है। तो वाइट हेड्स को हमेशा इसी तरीके से ब्लैक हेड या वाइट हेड जो भी होता है इस तरीके से ही निकाला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो वो एक बार में नहीं रिमूव होता है। उसके लिए हमें 2 बार 3 बार क्लीन अप कराना पड़ता है टाइमली, 15 to 20 डेज़ में। तो
आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरी क्लाइंट के नहीं है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स। अब मैं थोड़ा सा लिप के नीचे भी चेक कर लूँगी, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी पिन का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना आप यूज़ करोगे उतना आने लगेगा। इसलिए केवल नोज़ पे जहाँ ऑलरेडी आता है और लिप के नीचे थोड़ा मैं यही यूज़ करती हूँ। चिक वगैरह पे कभी भी टच नहीं कराती हूँ। तो मैंने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स मैम के चेक करने के बाद अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया है। आपको फेस को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप्स अगर कोई भी चीज़ आपकी लगी हो तो वो अच्छा नहीं लगता है करने में, ना ही रिलैक्सिंग फील होता है। तो अब मैं कर रही हूँ टोनिंग, जो कि रोज़ वाटर से। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और स्किन के जो भी हम लोग स्क्रब करने से जो पोर्स ओपन होते हैं उसमें हाइड्रेशन मिलता है क्लाइंट को। तो इस तरीके से मैंने इनके टोनिंग करके उसको ऑब्ज़र्व कराया था। आप चाहें तो टोनिंग करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं, फेस ड्राई हो जाता है, पर मुझसे वेट नहीं होता, मैं मसाज करके उसको ऑब्ज़र्व करा देती हूँ। ऑब्ज़र्व कर पूरा एकदम ड्राई कर देंगे टोनर को। अब मैं यूज़ करूँगी इसके बाद मसाज क्रीम, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स मसाज करी है। मैंने जेल का यूज़ इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं क्लीन अप कर रही हूँ। क्लीन अप में कुछ स्टेप्स हटा दिए जाते हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी जाती है। क्लीन अप और फेशियल में यही डिफरेंस होता है। बाकी प्रोडक्ट्स वही यूज़ होते हैं, बस पूरे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे पार्लरों में लोग केवल स्क्रबिंग करके बोल देते हैं कि क्लीन अप हो गया, पर मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ। स्किन के अकॉर्डिंग क्लीन अप करती हूँ। तो इस तरीके से अब इसमें बहुत अच्छे से मसाज करते हुए, प्रेशर पॉइंट देते हुए मसाज करेंगे, क्योंकि क्रीम ही होती है जो हम पोर्स ओपन करने के बाद क्रीम को स्किन में ऑब्ज़र्व करा देते हैं तो ही अच्छा ग्लो आता है। पहले के लोग क्या करते थे कि पानी ले लेके पूरा क्रीम पानी में मिक्स कर देते थे, लेकिन अब की टेक्निक बदल चुकी है। अब इस तरीके से फेशियल नहीं होता है। पानी हम लोग केवल एक बार ही यूज़ करते हैं और क्रीम को ऑब्ज़र्व करा देते हैं, कुछ भी पानी में मिक्स नहीं कर देते हैं क्रीम को, क्योंकि जब स्किन के अंदर क्रीम जाएगी तभी अच्छा ग्लो आएगा। तो इस तरीके से मैंने भी सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। आप लोग को अगर मसाज की प्रैक्टिस करनी है तो मेरी वीडियो के साथ साथ आप मेरी वीडियो लगा के आप मसाज की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। आप खुद पे भी ये स्टेप्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर ही जाके कराइए। तो आप खुद पे भी आप ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। तो मसाज करते करते मैंने क्रीम को ऑब्ज़र्व करा दिया है अच्छे से। अब मैं दूंगी प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट हम लोग स्किन के 5-6 जगह पे देते हैं। एक ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ। इससे बहुत ही क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है, और इस प्रेशर पॉइंट के बिना स्किन में ग्लो कैसे ही आएगा। तो आपको रिलैक्स करने के लिए और ग्लो लाने के लिए प्रेशर पॉइंट देना ही होगा, और बहुत ही रिलैक्सिंग फ़ील होता है प्रेशर पॉइंट से। तो मेरी लगभग मसाज कंप्लीट हो गई है। मैं पूरा वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा मसाज का प्रोसेस दिखाऊंगी। जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ, और सारा मैं आपको रियल क्लाइंट का वर्क दिखाती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं खुद अपने क्लाइंट्स पे करती हूँ वही आप लोगों को भी बताती हूँ कि हमारे पार्लर में इसी तरीके से काम होता है। तो मसाज मेरी लगभग कंप्लीट है। मैं थोड़ा बहुत और मसाज कर दूँगी। इस क्रीम ऑब्ज़र्व कराने के बाद क्रीम जो है मसाज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्रीम को ऑब्ज़र्व कराने के बाद, क्योंकि उससे पहले तक तो पानी और क्रीम लगा होता है, हाथ बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है, और इस तरह हल्का हल्का ऑयल छोड़ देता है, तब हमारा प्रेशर अच्छे से लग पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लिनज़र और स्क्रब के अकॉर्डिंग क्रीम में प्रेशर ज़्यादा लगाना होता है, तभी रिलैक्सिंग मिलता है। और क्रीम हमारी स्किन के अंदर ऑब्ज़र्व करानी होती है, क्योंकि हम लोगों को केवल ऊपर के लेयर में काम नहीं करना है। अगर हम हल्के हल्के हाथ से करेंगे तो क्रीम हमारी केवल ऊपर के लेयर्स में रह जाएगी। अगर हमें अंदर के लेयर्स में ऑब्ज़र्व कराना है तो हमें थोड़ा टाइट हाथ से ही करना होगा। तो क्रीम मैंने अच्छे से ऑब्ज़र्व करा दी है, अंदर की लेयर्स में सारी क्रीम ऑब्ज़र्व हो चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ पैक। तो मैंने आपको इसका टेक्सचर दिखाया था कि ये लाइट ग्रीन शेड में होता है। ये बहुत ही अच्छा है, इसका पैक का रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो सारे स्टेप्स इसके बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, हर जगह इसका अलग अलग चार्ज होता है। मेरे पार्लर में मैं इसको 900-1000 में करती हूँ, और इसका क्लीनअप इसका हाफ़ रेट में होता है। कोई भी फेशियल का क्लीनअप का प्राइस हमेशा फेशियल के प्राइस से हाफ़ रेट में होता है। तो अगर मैंने इनका अभी
फेशियल करना होता है तो मैं उसमें आपको और भी स्टेप्स दिखाती हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए इसका फेशियल का भी पूरा वीडियो लेकर आऊँगी कि किस तरीके से इसका फेशियल होता है। उसमें भी स्टेप्स यही सारे रहेंगे, पर 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं अपने पार्लर में करती हूँ, पैक लगा के मैं फ्री नहीं बैठती हूँ। मैं 5 मिनट की हेड मसाज क्लाइंट को देती हूँ, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास आते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो रिलैक्सिंग उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्किंग लाइफ है, इंसान बिज़ी है, तो वो पार्लर में जाकर रिलैक्स होना चाहता है। तो इस तरीके से हम उनका पैक लगा के अगर 2 मिनट की हेड मसाज दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं चला जाएगा। और कुछ तो अच्छा हमें करना है और लोगों के अकॉर्डिंग, तो कुछ अलग कुछ अच्छा करने से ही चीज़ें आगे बनती हैं। अगर सेम चीज़ सारे लोग करेंगे, वही चीज़ हम भी करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्लाइंट कहीं भी कुछ भी करा लेगा। तो हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं कर रही हूँ वाइप ऑफ। सॉरी, मैं इसके बाद आपको वीडियो नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने उसके बाद यही इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के 2 मिनट की मसाज की थी। तो मेरी जो वीडियो बना रही थी वो दूसरे काम में लग गई थी, इस कारण से मैं आपका वो वीडियो का शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन सेम प्रोसेस होता है। मैंने उसको 2 ड्रॉप मॉइस्चराइज़र लेके, जैसे नॉर्मली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करके उसको ऑब्ज़र्व करा दिया था। तो यहाँ पे हमारा क्लीनअप लगभग हो गया है कंप्लीट। आप अच्छे से देख सकते हैं कि स्किन कितनी अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, मॉइस्चराइज़ हो गई है। फेशियल कराने में यही होता है, कोई बहुत गोरा नहीं हो जाता है, बस जो भी हमारी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और एक अच्छा सा ग्लो और शाइन आ जाती है हमारे फेस पे। अब मैं वाटर स्प्रे करके अच्छे से पैक को रिमूव कर दूँगी टॉवल ड्राई करके। तो हल्के हल्के हाथों से ही हमें टॉवल ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा हैवी हाथों से नहीं, क्योंकि फेशियल के बाद स्किन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए हमें 24 आवर्स उसकी केयर करके चलना पड़ता है। साबुन फेस वॉश नहीं यूज़ करना होता है। सन में जाने के लिए भी इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि स्किन 24 आवर्स के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।